जय हिंद समाजवादी साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने किया सीटों का बंटवारा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी, आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और 2024 का लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को 17 लोकसभा सीटें दी थी, जिसमें से 17 में से 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीत गए और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों में से 37 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है। जहां पर अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन है इस बार काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है और अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव है उसमें अपनी भागीदारी चाह रही है इंडिया गठबंधन के तहत। तो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो सीटों का फॉर्मूला है वो सेट हो चुका है। उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, क्या है फॉर्मूला और किस फॉर्मूले के तहत कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से करारी शिकस्त हुई है लोकसभा के चुनाव में, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में आपसी मतभेद भी चल रहे हैं। मतभेद होने के साथ साथ मंथन का दौर जारी है। वहीं पर आप लोगों को हम बता दें, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, उसमें अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं पर बची हुई 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। तो एक एक करके बात करेंगे किस किस सीट पर किस को टिकट मिलना है, किस पार्टी के कहाँ किस सीट से प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की वे 6 सीटें जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है और कटहरी की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा का प्रभारी बनाया है। यानी कि कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसकी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव जी को सौंपी गई है। चाहे प्रत्याशी के चयन की भूमिका रहे या फिर वहाँ पर चुनाव प्रचार की भूमिका है, उसमें शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर यह जिम्मेदारी कटहरी की विधानसभा सीट की अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है। क्योंकि जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन कर रही। उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी पर एक बार पुनः भरोसा जताया और कटहरी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हॉट सीट हम कहेंगे वो है अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हर कीमत पर यहाँ से चुनावी मैदान में जीतना चाहेगी। क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त हुई उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपने प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास करेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रभारी बने हुए हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में लाल बिहारी यादव और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों ही नेता वरिष्ठ होने के साथ राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है। तो इन दोनों नेताओं के ऊपर अखिलेश यादव जी ने विधानसभा उपचुनाव जिताने की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी है। लगातार अवधेश प्रसाद पासी और लाल बिहारी यादव मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपना बसेरा जमाए हुए हैं। लगातार विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम को लेकर चुनाव प्रचार में भी इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अब सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से राजेंद्र कुमार को अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजेंद्र कुमार, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक है। विधायक होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने उन्हें जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जिम्मेदारी सौंप दी है और जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही साथ लगातार राजेंद्र कुमार को
जो शीशम विधानसभा सीट है यहाँ से इन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले अखिलेश यादव जी ने इंद्रजीत सरोज को लोकसभा के चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीटों से लोकसभा का प्रभारी बनाया था। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। तो एक बार पुनः अपने विधायक इंद्रजीत सरोज पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उससे प्रभारी नियुक्त किया है और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं पर बात करेंगे पूर्वांचल के मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने चंदौसी के जो विधायक हैं विजेंद्र सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है और मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट की जिम्मेदारी विजेंद्र सिंह को सौंप दी है। और यहाँ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए और उतारने के साथ साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसके साथ हम बात करेंगे करहेल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा पूर्व में मंत्री रह चुके हैं श्री चंद्रदेव यादव जी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। चंद्रदेव यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। करहेल की विधानसभा सीट से चंद्रदेव यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ से उन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। लगातार चंद्रदेव यादव यहाँ पर चुनावी प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अब हम बात करेंगे बची हुई जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यहाँ पे बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरपुर की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से इमरान मसूद को अपना प्रभारी नियुक्त किया है, क्योंकि मीरपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने प्रभारी की नियुक्ति नहीं की है। वहीं पर हम बात करेंगे अब अमेठी के जो सांसद है किशोरी लाल शर्मा को राहुल गांधी जी के द्वारा महत्वपूर्ण जो सीट है वहाँ से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ लगातार यह चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अब हम बात करेंगे गाजियाबाद की जो सीट है। गाजियाबाद की सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तनुज पुनिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बाराबंकी से सांसद है तनुज पुनिया और जो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है उसके लिए इन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है तनुज पुनिया को, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव ने अभी तक प्रभारी का अनाउंस नहीं किया है, तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से राकेश राठौर जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से इन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो हम बात करेंगे 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 6 प्रभारियों का अनाउंस कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी अपने बची हुई जो 4 सीटें वहाँ पर पर्यवेक्षकों का प्रभारियों की जो नाम का जो ऐलान कर दिया गया है। तो अगर हम मोटा अनुमान लगाएं तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी लगभग 6 से 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 2 से या 3 विधानसभा सीटें अखिलेश यादव जी दे सकते हैं।